सुप्रभात बच्चों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे राज्य सरकार और राज्य सरकार में भी हमने मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में चर्चा करी पिछले वीडियो में, उनकी कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा करी, वेतन और भत्ते देके साथ साथ हमने जो शपथ थी उसके बारे में भी चर्चा की। शपथ में देखा हमने कि तो पद की शपथ लेता है, ईमानदारी पूर्वक कर्तव्य पालन, सत्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। दूसरी गोपनीयता की शपथ लेते हैं, यानी मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए सभी निर्णय गोपनीय रखे जाते हैं, गुप्त रखे जाते हैं। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य। क्या करेंगे? मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य। संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता या उनकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक मंत्रिपरिषद क्या होगी? परिषद होगी। ठीक है, किनकी शक्तियों के? राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो सहायता या उनकी शक्तियों का उपयोग करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, लेकिन राज्यपाल की जो सभी शक्तियां प्राप्त हो गई कार्य है अनुच्छेद 163 में कि कार्यपालिका की, राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी और उन शक्तियों का उपयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा करेगा। अर्थात राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां, इनका उपयोग राज्यपाल स्वयं न करके मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। अर्थात राज्यपाल की समस्त शक्तियों का वास्तविक उपयोग मंत्री परिषद ही करती है। केवल राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री एवं मंत्री
परिषद होती है। ठीक है, तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता या उनकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, अर्थात राज्यपाल की समस्त शक्तियों का वास्तविक उपयोग मंत्रिपरिषद ही करती है। केवल राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है, वास्तविक प्रमुख तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ही होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि संविधान के अनुच्छेद 163 में, जैसा कि अपने राज्यपाल की शक्ति पढ़ रहे थे, उसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। उन शक्तियों का उपयोग या तो राज्य का स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ कर्मचारी या मंत्रिपरिषद के द्वारा करेगा, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तव में सभी शक्तियों का उपयोग राज्यपाल की जितनी भी शक्तियां उनका उपयोग वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। तो ये इस तरीके का ये वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखिए क्या क्या कार्य करती है मंत्रिपरिषद, में कौन कौन से कार्य करती है उसका हम बिंदुवार चर्चा करेंगे कि मंत्रिपरिषद के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि संविधान का अनुच्छेद 163, ये 163 है, समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित कर देता है, राज्यपाल में निहित कर देता है, लेकिन वास्तव में उन शक्तियों का उपयोग तो मंत्रिपरिषद ही करती है। तो जो सबसे पहला जो कार्य आता है वो आता है वो आता है शासन की नीति निर्धारण करना। शासन की नीति निर्धारण करना, ये कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। शासन की नीतियां निर्धारण करना, अर्थात मंत्रिपरिषद के द्वारा ही महत्वपूर्ण नीतियां बनाई जाती है और उनका क्रियान्वयन भी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। शासन चलाने की जो नीति का मतलब है, नियम जो बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मंत्रिपरिषद के द्वारा ही बनाए जाते हैं। मंत्रिपरिषद के द्वारा विधेयक पास करवा दिए जाते हैं विधानसभा द्वारा और उस विधेयक के बाद राज्यपाल के पास जाता है, वो कानून बन जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शासन की जो नीति निर्धारण का कार्य है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। शासन की महत्वपूर्ण नीतियां बनाने का कार्य कौन करती है, मंत्रिपरिषद करती है। कौन करती है भाई, मंत्रिपरिषद करती है। जब भी सभी मंत्रिपरिषद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य शासन की नीति निर्धारण करना। अब देखो नीति निर्धारण करना, मंत्री परिषद का महत्वपूर्ण कार्य है शासन की नीति निर्धारण करना। जैसे शिक्षा के लिए शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, वन, बिजली आदि के लिए नीतियां बनाने का कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा किया
जाता। ठीक है भाई, ये सारे शासन की नीति निर्धारण का कार्य कौन करती है? मंत्रिपरिषद करती है। कौन करती है? मंत्रिपरिषद करती है। महत्वपूर्ण कार्य है शासन की नीति निर्धारण करना, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, वन, बिजली आदि के लिए नीतियां बनाने का कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। तो पहला कार्य हो गया कि महत्वपूर्ण नीतियां बनाते हैं। अगला जो आता है वो आता है उच्च पदों पर नियुक्ति संबंधी सिफारिश। संबंधी उच्च पदों पर नियुक्ति के उच्च पदों पर नियुक्ति संबंधी, या ये कहें उच्च पदों पर नियुक्ति, उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श देना। दूसरा कार्य क्या करती है भाई मंत्रिपरिषद? उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श देना। अब देखिए, राज्यपाल वैसे तो वास्तविक रूप से नियुक्ति का जो कार्य करता है वो मंत्रिपरिषद ही करता है, लेकिन संवैधानिक तौर पर संविधान में ये विवरण किया मिलता है कि राज्यपाल के द्वारा ही उच्च पदों पर नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन वास्तव में उच्च पद पर नियुक्ति उसी को दी जाती है राज्यपाल के द्वारा जिसका समर्थन मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, जैसे हमने देखा आरपीसी के जो सदस्य होते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है उनके मजिस्ट्रेट हैं। राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय उनके कुलपति की नियुक्ति है। इसके साथ साथ उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों को की नियुक्ति के लिए राज्यपाल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और राष्ट्रपति को परामर्श भेजना, ये भी मुख्यमंत्री की सलाह से होता है। राज्य का एडवोकेट जो होता है उसकी नियुक्ति, बहुत सारे ऐसे हैं जहां उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए परामर्श दिया जाता है मंत्रिपरिषद के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? मंत्री परिषद के द्वारा। देखो, संविधान के अनुसार राज्यपाल महाधिवक्ता, कौन कौन की? महाधिवक्ता, जैसे राज्य का महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, अधिवक्ता, ठीक है। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्या? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है भाई। अर्थात जो इस तरीके से राज्य का महाधिवक्ता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य, उनकी नियुक्ति में जो नियुक्ति करता है वो वास्तविक रूप से राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती, मंत्रिपरिषद की सलाह से ही उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह से इसकी नियुक्ति करते हैं। और जितने भी जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, चाहे वो प्रन्यास बोर्ड का अध्यक्ष है, सभी जितने भी हैं मुख्यमंत्री की सिफारिश से अन्य मंत्रियों की वो क्या करता है? नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री।
मनी मंत्रिपरिषद में पहला कदम क्या होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के बाद मुख्यमंत्री जो लिस्ट देता है मंत्रियों की, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। अर्थात जो महत्वपूर्ण पद है ये के कुछ पदों पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल को क्या करता है, परामर्श देने का कार्य करती है कौन, मंत्री परिषद। ठीक है, दो कार्य हो गए, शासन की नीति निर्धारण करना और दूसरा है कुछ पदों पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श देना। ठीक है, अब देखिए अगला जो आता है नंबर 3, वो आता है विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। विधान मंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। विधानमंडल जो होता है उसमें क्या करता है, मंत्रीगण विधानसभा मंत्रिपरिषद में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों तथा आलोचनाओं का, अब देखिए मंत्रीगण विधान सभा और विधान परिषद में, विधान परिषद में क्या करते हैं, उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों क्या करते हैं, प्रश्नों तथा आलोचनाओं का उत्तर देते हैं, आलोचनाओं को उत्तर देते हैं। अर्थात क्या कह सकते हैं हम, और शासन की नीतियों का समर्थन करते हैं। ठीक है, दूसरा कार्य क्या करते हैं, विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। देखिए मंत्रीगण जो होते हैं वो कहां उपस्थित हो जाते हैं, विधानसभा और विधान परिषद में उपस्थित होकर के जो विधानसभा के सदस्य पूछते हैं तो उनका जवाब वो देते हैं, आलोचना जो करते हैं तो उनका जवाब वो देते हैं। अर्थात चाहे विधान परिषद है चाहे विधानसभा है, सभी में मंत्रिपरिषद के सदस्य उपस्थित होकर के क्या करते हैं, शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं, शासन की नीतियों का समर्थन करते हैं, जो उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं उनको संतुष्टिपूर्ण जवाब देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का अगला जो कार्य होता है वो होता है क्या करना, विधानमंडल में शासन का क्या करना, प्रतिनिधित्व करना। ये किसके द्वारा किया जाता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। अब देखिए अगला जो आता है, एक बार देख लें, और अगला जो कार्य आता है कानून निर्माण का, कानून निर्माण का
कार्यक्रम निश्चित करना। क्या करते? अगला कार्य कौन सा करते? कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। अब देखिए, जिस तरीके से सेंटर में, केंद्र सरकार में, संघ कार्यपालिका में कानून बनाने के लिए 3 वाचक होते हैं, उसी तरीके से सेम राज्य विधानसभा में भी कानून जो निर्माण का कार्य करता है वो कौन करता है? वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। कार्यक्रम निश्चित किए जाते हैं, किस विधेयक को कब लाना है, कौन सा विधेयक पास करवाना है, किस कानून को खत्म करना है, किस कानून को लागू करना है। साथ संवर्धित सूची के जितने भी विषय होते हैं उन पर भी कानून बनाने का अधिकार राज्य कार्यपालिका को मिल जाता है, अर्थात मंत्रिपरिषद को मिल जाता है। तो जो कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना, अर्थात किस तरीके से किस कानून को कब बनाना है, किसको कब लागू करना है, ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा? मंत्रिपरिषद का केवल शासन बड़ कानून निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विधानमंडल में कौन कौन से विधेयक किस क्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, इसका मंत्रिपरिषद को ही करने पड़ते हैं। तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिख देता हूं। मंत्रिपरिषद कानून बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है, करती है अर्थात कौन से कानून बनाने हैं और कौन से कानून समाप्त करने हैं। कौन सा विधेयक लाना है, इन सब का कार्यक्रम मंत्री परिषद के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये वो कानून निर्माण का कार्यक्रम जो निश्चित करने का कार्य करती है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात हमने कुछ कार्य को देखा, बाकी के अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जुड़े रहिए पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल से और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।